बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल MH एजुकेशन आप। तो प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने एक्सरसाइज 1.5 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी थी। उसके जो सारे पार्ट्स थे वो मैंने जो है कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज है। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो आज इसकी तरफ चलते हैं और इन क्वेश्चंस जो है इनको वो डिस्कस करते हैं कि इन क्वेश्चन में आखिर क्या है। तो ये देखें यहाँ पर क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस की जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, ऑपरेशन की बात कर रहा है जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं कि कौन से ऑपरेशन है। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ठीक है, ये ही ऑपरेशंस हैं और इनके हवाले से ही हम जो है इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। पर इन ऑपरेशंस के अलावा भी हमें एक और चीज़ चाहिए होगी जिनसे हम जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला। प्लस का ऑपरेशन का फार्मूला अलग है, माइनस का, प्लस और माइनस का ऑपरेशन का फार्मूला जो है वो अलग है। सिर्फ जो है इनमें माइनस और प्लस लगेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का अलग है और जो है वो डिवाइड का अलग है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चंस में हमें जो है पता चल जाएगा कि कौन से जो है वो फार्मूला है। ठीक है, तो अब जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमने जो है ऑपरेशन के हवाले से ये क्वेश्चन जो है करने हैं। देखें यहाँ पर जो है प्लस है, मतलब प्लस वाला ऑपरेशन लगेगा, फार्मूला भी प्लस वाला लगेगा। तो वो कौन सा फार्मूला, आप बुक में भी देख सकते हैं, बहुत आसान फार्मूला है। ये क्या है, A, B। ठीक है, A, B प्लस C, D। ठीक है, ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला ये है। इनको जो है सोल्व करेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा फार्मूला है। तो ए को, ठीक है, ए को हम करेंगे सी से प्लस और बी को हम करेंगे डी से प्लस। तो क्या होगा, ए प्लस सी हो जाएगा और कोमा बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमें जो है फार्मूला जो है वो मिल गया है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब जो है इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ए क्या है, ए क्या है, ये सेम टू सेम चीज़ ये मैं लिख देता हूँ कि फार्मूला के नीचे ही मैं लिख देता हूँ। ये ए है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, ए 3 है और बी क्या है, बी जो है कोमा 2 है। ठीक है, और प्लस की निशानी, और सी क्या है, सी 9 है और डी क्या है, डी 3 है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ए क्या है, यहाँ पर जो है मैंने फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर जो है सोल्व कैसे करेंगे, पहले जो है हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ भी मैंने बताया था कि ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 प्लस सी। ठीक है, सी क्या है, 9 है और कोमा। ठीक है, और क्या है, बी, बी क्या है, बी 2 है और प्लस डी क्या है, डी 3 है। ठीक है, अब जो है इनको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ तो सेम ही रहेगी। इनको भले आप ना लिखें, अगर लिख दें तो अच्छा है। ये दो चीज़ जो है वो सेम ही रहेंगी। हमने जो है इसको ही सोल्व करना है। तो ये कैसे सोल्व होगा, 3 प्लस 9 क्या कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस फार्मूला के हवाले से हमने जो है वो सोल्व कर दिया और इसका आंसर क्या है, 2,5। आप भले जो है वो चेक भी कर सकते हैं, यही आंसर है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है फ्रिक्शन है, वहाँ पर जो है नॉर्मल जो है वो नंबर ही थे। तो ये फ्रिक्शन है, ये भी हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, प्लस का, मतलब जो फार्मूला हम लगाएंगे वो भी जो है वो प्लस वाला ही होगा। ठीक है, तो सेम ही फार्मूला होगा जो मैं पहले भी लगा चुका हूँ। तो यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला ए कोमा बी। ठीक है, ये फार्मूला है सी कोमा डी। फार्मूला लगाना लाजमी है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम किस ऑपरेशन से जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस सी हो जाएगा और बी प्लस डी हो जाएगा। ये ए प्लस सी बी प्लस डी कैसे हुआ,
ठीक है। ये a प्लस सी और b प्लस डी कैसे हुआ, मैंने पहले भी बताया था, मैं भी बता रहा हूँ कि a को हम c से प्लस कर देंगे या ऐड कर देंगे और b को हम d से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस सी और b प्लस डी मिल जाएगा। ठीक है, हमने फार्मूला जो है वो पुट कर दिया। अब फार्मूले के हवाले से हम जो है इसको सोल्व करते हैं। वो कैसे सोल्व होगा कि ये समझो a है, सपोज करें ये a है, ये b है, ठीक है, ये c है और ये d है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू जो है वो a की है और ये पूरी वैल्यू b की है। यहाँ सेम ही है, c की वैल्यू पूरी है c की है और ये पूरी वैल्यू d की है। ठीक है, तो अब जो है इसको सोल्व करते हैं कि कैसे होगा। 3/2 क्या है, a है और क्या है, कोमा है और b क्या है, 2/3 है। ठीक है, ये बिल्कुल वैल्यूज़ जो है मैं पुट कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं करा। और बीच में प्लस की निशानी है, यहाँ देखें बीच में प्लस, ये a है ये b है। ठीक है, और बीच में प्लस की निशानी और अब ये c क्या है 2/3 और कोमा 3/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ a प्लस सी है और b प्लस डी है। यहाँ भी सेम ही तरीके से हम जो है पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सोल्व हमने बाद में करना है, पहले हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ही देखेंगे a की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 3/2 है और प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2/3 है। ठीक है, और यहाँ कॉमा है, ये दो अलग वैल्यूज़ हैं और ये दो अलग वैल्यूज़ हैं। तो b की वैल्यू क्या है, 2/3 है। ठीक है, और प्लस d की वैल्यू क्या है, 3/2 है। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। आई होप यहाँ तक जो है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी कि मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करी हैं और कुछ सोल्व जो है अभी तक नहीं किया है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके हम आगे क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे इनको। तो ये चीज़ हम यहाँ पर नीचे उतार देंगे। यहाँ पर मैं जो है आप यहाँ पर नीचे उतार देंगे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नीचे उतारनी होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो सोल्व करना है। तो अब सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, इनको अलग सोल्व करेंगे। सपोज करें ये दो अलग वैल्यूज़ हैं और ये दो अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन में है। हमने जो है तीसरी छोड़ के चौथी क्लास में या पांचवी क्लास में जो है हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पर भी 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम बीच की वैल्यू को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बेसिस सेम है तो हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर जो है बेसिस सेम नहीं, यहाँ पर 2 3 है। ठीक है, इन दोनों के, और ये बीच में कामा है, यहाँ भी 3 2 है, मतलब बेसिस दोनों की चेंज है, अलग है। तो हमने जो है एलसीएम निकालना है यहाँ पर। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 और 3 के यहाँ पर जो है हम साइड से जो है फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, पहले छोटे टेबल से शुरुआत करेंगे। 2 का टेबल, 2 पर कितनी टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा, 3 टाइम नहीं लगेगा, तो 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका पढ़ा हुआ होगा, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि कोई भी चीज़ जो है मैं नहीं चाहता को कि छोड़ दूँ। तो 2 का टेबल यहाँ तक 2 पर 1 टाइम गया और 3 तक नहीं गया। ठीक है, तो अब 3 का टेबल 1 तो 1 सेम ही रहेगा और 3 का टेबल 1। ठीक है, 3 का टेबल 3 तक 1 तक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो फैक्टर मिले उनको हम आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या फैक्टर्स मिले, 2 × 3 मिले, तो 2 × 3 का आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। मैं चाहूँ तो 7 ही कर सकता हूँ, क्योंकि इनका भी हम जो है फैक्टर निकालेंगे तो सेम ही चीज़ आएगी, 6 ही आएगा। तो मैं यहाँ भी 6 लिख देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है अब क्या करना है, एक स्टेप जो है मैं जो है मज़ीद जो है वो कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, 2 का टेबल, ठीक है, यहाँ पर देखें अच्छे से ध्यान से देखें कि 2 का टेबल 6 पर कितनी टाइम जाएगा। 2 का टेबल 6 पर कितनी टाइम जाएगा, 6 पर जाएगा 3 दफ़ा जो है वो जाएगा। तो 3 लिख देंगे और 3 है ना, इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 से। एक स्टेप जो है वो ज़्यादा करवा रहा हूँ ताकि ये समझ आ जाए। ठीक है, 2 का टेबल 6 टाइम गया, 6 तक गया 3 टाइम। ठीक है, और 3 बचा और 3 को हम इस 3 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब
यहाँ पर बीच में एडिशन की निशानी, प्लस की निशानी लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखें 3 का टेबल 6 पर कितनी दफ़ा जाएगा, 3 का टेबल 6 पर कितनी दफ़ा जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 का टेबल 6 पर गया 3 टाइम, ठीक है, तो 3 को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 3 का टेबल 6 पर गया 2 टाइम, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से। यहाँ पर अगर 7 होता तो हम यहाँ से 7 पर जो है मल्टीप्लाई कर देते। मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी सेम ही चीज़ होगी, 3 का टेबल 6 तक कितनी दफ़ा होगा, कितनी दफ़ा जो है लगेगा, तो 2 दफ़ा लगेगा। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 2 का टेबल यहाँ एडिशन की निशानी, और 2 का टेबल 6 पर कितनी दफ़ा लगेगा, 3 टाइम लगेगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। एक स्टेप जो है मैंने समझा दिया है इजाफा के, ताकि अच्छे से चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब जो है आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये 6 हो जाएगा, 6 का 6 सिंपल ही रहेगा, और 3 3 ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली करवा सकता था, पर मैंने समझा कि आपको चीज़ जो है समझ आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाए, कोई किस्म की जो है कन्फ्यूजन ना रहे। तो 9 हो गया यहाँ तक। आई होप ये कि आपको जो है वो चीज़ समझ आ गई होगी, क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। तो 9 तक जो है 9 हो गया, और एडिशन की निशानी, प्लस की निशानी, 2 2 4 हो गया, ठीक है, और 2 2 यहाँ पर भी 4 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, 3 3 9 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि इसका इनको हम ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 13 आएगा, 13/6, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है सेम ही आएगा, 13/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। भले जो है आप वो चेक कर सकते हैं तसल्ली से, यही आंसर है और यही सही आंसर है। तो अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। फार्मूले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस है, ठीक है। फार्मूला सेम ही है जो पिछले मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवाए हैं, सेम ही है, ठीक है, सिर्फ इसमें जो है माइनस है। अच्छा, ठीक है, मैंने जैसे भी पहले बताया था कि देखें कि यहाँ पर सेम ही फार्मूला लग रहा है, सिर्फ माइनस है, ठीक है, यहाँ पर बीच में, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडिशन वाला सेम ही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है, ठीक है। फार्मूला भी मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है अच्छा, ठीक है, ये मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पुट कर दिया है, ठीक है, लिख दिया है। और यहाँ पर जो है देखें फार्मूला भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर फार्मूला में माइनस है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, और सिंपल है बहुत, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी को क्या लिखेंगे, ये समझे ए है, ठीक है, ये समझे बी है, और ये समझे सी है, और ये डी है, ठीक है। तो ये 2xy हो गया, ठीक है, ए क्या है 2xy, और बी क्या है 5y², और बीच में माइनस है, तो यहाँ क्या होगा 1/2c हो जाएगा xy, 1/2xy, और 6y² हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं फार्मूला की। अब जो है सोल्व फार्मूला उसकी भी जो है वैल्यूज़ जो है वो पुट करते थे, ठीक है। ये इनकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू जो है वो लिखनी बाकी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है इतनी। तो ए क्या है, हमने ए पहले लिखना है 2xy, ठीक है, ये ए है, ठीक है, माइनस सी क्या है 1/2, ठीक है, xy, ठीक है, 1/2xy, और बीच में कोमा है, और बी क्या है 5y² है, ठीक है, और माइनस डी क्या है 6y² है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये ए की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, और बी की वैल्यू ये है, और डी की वैल्यू ये है, ठीक है। भले आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो है इनको जो है सोल्व करते हैं कि देखें यहाँ पर 2 है, 2xy है माइनस, और ये 1/2 है, ठीक है। अब इनको सोल्व करना कैसे होगा, तो ये भी सेम ही तरीके से सोल्व होंगे कि यहाँ पर क्या होगा
2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर समझे 1 है, और ये क्या है 1/2 है। देखें ये मैं ऐसे भी सोल्व करने के हिसाब से ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि 2/1, ठीक है, एक्स वाई ये ऐसे है, और 1/2, ठीक है, एक्स वाई ये ऐसे है, और ये तो सेम ही है 5y², ठीक है, और 6y², ठीक है। ये मैं समझने के हवाले से मैंने जो है एक स्टेप जो है ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ भी जो है एलसीएम जो है निकलेगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पर 1 और 2 का 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। सेम ही तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे, 1 और 2 का 1 है 2 है, तो मतलब 1 का टेबल तो किसी भी टेबल पर लगता है, तो इसी वजह से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी सेम ही है कि 2 का टेबल 2 पर कितनी दफ़ा जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1 नहीं, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई एक, कि 1 का टेबल 2 टाइम कितनी 2 पर कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा, ठीक है। 2 पर कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, ठीक है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, बीच में माइनस है, ठीक है, कितनी दफ़ा जाएगा 1 टाइम, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है। अब यह क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4xy हो जाएगा, ठीक है, और ये -1xy, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1xy। और यहाँ पर मैं सोल्व जो है इनको ही कर रहा हूँ, उनको नहीं कर रहा अभी तक, क्योंकि ये पहले से सोल्व हुए पड़े हैं, सिर्फ इनको जो है आपस में जो है वो माइनस करना है और कुछ नहीं करना। तो ये देखें अब ये क्या होगा, ये 2 का सेम 2 रहेगा, और ये माइनस है, दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर 4xy है, और जो है यहाँ पर क्या -1xy है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा, ठीक है, 3xy/2, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 6 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, ठीक है, -y। जो माइनस क्यों हो जाएगा, 1y -1y भी लिख सकते हैं, 1 हम जो है लिखते नहीं है, तो -y² हो जाएगा, क्योंकि ये 6 जो है बड़ा है, और बड़े नंबर की निशानी जो है वो लगाई जाती है, तो ये -y² हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। भले आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, और नीचे जो है फार्मूला भी लिख दिया है। ये भी सेम ही फार्मूले से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, वो सेम ही फार्मूला है, जैसे कि मैं पहले जो है क्वेश्चन जो सॉल्व कराया था उसमें भी सेम ही फार्मूला था, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है, और ये बिल्कुल इजी फार्मूला है, ठीक है। अभी इनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता है A B C D की जो है वैल्यू क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू लगेगी, B की वैल्यू लगेगी, C की वैल्यू लगेगी, D की वैल्यू लगेगी, ठीक है, ये सेम ही है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर लगते हैं, A की वैल्यू क्या है, ठीक है, A की वैल्यू 15 है, ठीक है, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू यहाँ पर अलग से 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ C जो है -9 है, ये C के साथ माइनस है, और यहाँ जो माइनस है ना ये 9 के साथ है, ये अलग माइनस है, ये फार्मूले वाला माइनस है, और ये 9 का माइनस है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर 2 लगा देंगे हम, ठीक है, एक माइनस नहीं लगाएंगे, 2 माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि बीच में कोमा है, और B की वैल्यू क्या है 12 है, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू फिर से -9 है। अच्छा ठीक है, सॉरी थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर C है ना, तो C की वैल्यू 10 है, यहाँ पर मैंने -9 लिख दिया है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ पर -9 हो जाएगा, जैसे मैं पहले भी बताया था कि ये माइनस जो है वो फार्मूले वाला है, ये -9 का है, तो अलग से माइनस जो है वो लगेगा। तो यहाँ पर भी माइनस ही है बीच में, ये लगा देंगे हम यहाँ पर। तो अब जो आगे चलते हैं कि 15 - 10 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 12, ठीक है, -+9 हो जाएगा, एक स्टेप जो है हम बढ़ा देते हैं, तो ये 5, और ये कितना हो जाएगा 14 + 9 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है 4/5 कोमा 8/15 है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो 4/5 और 6/10 है। ठीक है, अब जो है इसको सोल्व करते हैं। बीच में माइनस है तो मतलब वो सब्ट्रैक्ट वाला सेम ही फार्मूला लगेगा। वो मैं फार्मूला जो है वो पहले मैं जो है वो पुट कर देता हूँ। ठीक है, वो क्या फार्मूला है, a, b। ठीक है, a, b और माइनस c, d। ठीक है, a, b माइनस c, d। और इसको हम जो सोल्व करेंगे वो क्या हो जाएगा, a माइनस c। ठीक है, और b माइनस d। ठीक है, ये सेम ही तरीके से सोल्व होगा क्योंकि ये सेम ही फार्मूला है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इनको जो है हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सेम वैल्यू जो है वो पुट होंगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बड़ा है तो इसी वजह से हम इनको जो है थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सेम जो सोल्व करना है ना वो ही करते हैं क्योंकि पहले मैं जो है समझा चुका हूँ कि ये कैसे कैसे सोल्व होगा। तो वैल्यू जो है वो पुट करते हैं कि ये सी है। ठीक है, वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे कि ये ए की वैल्यू है, हमें पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख देते हैं हम। ए की वैल्यू क्या है 4/5 है। ठीक है, माइनस सी है, ए माइनस सी है तो सी की वैल्यू क्या है 4/5 है। ठीक है, तो अब कोमा। ठीक है, अब क्या है बी की वैल्यू क्या है 18/15। ठीक है, और माइनस 6/10। ठीक है, डी की वैल्यू सही है। यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया। अब जो इनको सोल्व करते हैं, देखें बेस सेम है तो ये सेम हो जाएगा, 5 ये 5 हो जाएगा, 4 माइनस 4। ठीक है, 4 से जो है कट गया। ठीक है, माइनस हो गए दोनों, तो 0/5 लिख दें। तो 0/5 को हम लिखते नहीं तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है ये 0 हो गया। अब जो है इनका जो है सेम ही तरीके से जो क्या निकलेगा LCM निकलेगा। LCM कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो किसका 15 और 10 का, तो 15 ठीक है और 10 का LCM निकालेंगे। वो क्या आएगा, LCM फैक्टर निकालने से हमें एक चीज़ जो है हमें वो समझनी होगी। वो क्या है कि कोई भी हमने जो है फैक्टर निकालना है ना, तो हमने जो है टेबल जो है छोटे से छोटा वाला लगाना है। तो मतलब अब यहाँ मैं भी ये भी लगा सकता हूँ कि 5 का टेबल डायरेक्ट ही लगा दूँ कि 5 का टेबल यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स का समझो एक रूल है कि फैक्टर पर जो है छोटे से छोटा टेबल ही लगेगा, शुरू उससे ही होगा। तो 2 का टेबल लगेगा, 2 का टेबल 15 पर तो लगता नहीं है तो 15 से सेम ही लिख देंगे। 10 दफ़ा कितनी दफ़ा जाएगा 5 टाइम जाएगा। अब जो है 3 का टेबल लगेगा। ठीक है, 3 का टेबल कितनी दफ़ा लगेगा 5 टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 टाइम। अब जो है 5 का टेबल लगेगा 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम। तो 2 × 3 × 5 ये कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, ये 30 हो गया। इनका LCM क्या निकला, ये 30 हो गया। अब जो है मैं डायरेक्ट करूँ, यहाँ एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा चेंज है और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए 15 का टेबल 30 पर कितनी दफ़ा जाएगा 2 टाइम जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा। ठीक है, 2 दफ़ा जाएगा। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ये एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि जो है समझ आ जाए चीज़। ठीक है, कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस की निशानी होगी कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैं जो कर रहा था वहाँ पर जो है एडिशन की निशानी लग रही थी, यहाँ पर जो है माइनस की निशानी लगेगी। ठीक है, तो अब क्या है 10 का टेबल 30 पर जो है कितनी दफ़ा जाएगा 3 टाइम जाएगा, और 3 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से। ठीक है, 6 से करा देंगे। ये चीज़ आपको आती होगी, पर यहाँ पर क्वेश्चन में जो है हमने जो है ये चीज़ जो है बहुत टाइम पहले पढ़ी। ऐसा भी हो सकता है ये चीज़ हम जो है वो भूल गए हैं, तो एक किस्म का ये रिकॉल भी हो सकता है। तो ये तो 0 सेम ही रहा। ठीक है, ये 30 हो गया, सेम ही रहा। 2 8 ज़ा कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, और ये 3 6 ज़ा 18 हो गया। ठीक है, 3 6 ज़ा कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, ये 16 हो गया और 18 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस की निशानी होगी।
गलती से जो मैंने लगा दी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2/30, ठीक है। टेबल अभी भी लग रहा है, 2 का टेबल यहाँ पर 15 दफ़ा लग रहा है, तो आंसर क्या होगा, -1/15, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो हमने जो है जो भी पिछले जो है क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने जो है मैंने 4 ऑपरेशन का जो है मैंने वो जिक्र किया था, ठीक है। कौन सी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो है 4 ऑपरेशंस का जो है वो जिक्र किया था। इसमें जो है हमने प्लस का भी हमने जो है क्वेश्चन सोल्व कर दिए, प्लस के ऑपरेशन से भी, माइनस के ऑपरेशन से भी। अब जो 2 ऑपरेशंस रहते हैं वो कौन से रहते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड रहते हैं, ठीक है। ये 2 ऑपरेशंस रहते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो माइनस और प्लस का जो ये ऑपरेशन था, तो उनके जो फॉर्मूलाज थे वो सेम ही थे, सिर्फ उनमें जो है चेंजिंग तो जो है वो निशानी की थी, ठीक है। चेंजिंग क्या थी, निशानी की थी। अब जो है इसका जो है नेक्स्ट फार्मूला जो है वो कुछ नया फार्मूला है, थोड़ा सा चेंज फार्मूला है, थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, बाकी जो है वो सेम ही है। तो ये फार्मूला क्या है, मैं पहले पुट कर देता हूँ फार्मूला, A, B, ठीक है, और C, D, ठीक है, अब जो है A को C से मल्टीप्लाई करेंगे और B को D से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा A इंटू C माइनस B इंटू D। यही यहाँ जो है हमने जो है निशानी का जो है वो जो है ख्याल रखना है कि निशानी कहाँ लगानी है। तो यहाँ पर माइनस की निशानी और आगे जो है वहाँ पर प्लस की लगेगी, ठीक है। A को हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया, B को D से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है क्या होगा, सेम ही चीज़ है। अब A को जो है D से मल्टीप्लाई करेंगे और B को जो है C से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बीच में कोमा की निशानी, A को D से AD हो जाएगा और प्लस की निशानी यहाँ होगी B को C से, तो BC हो जाएगा, ठीक है, B इंटू C हो जाएगा। ये हमारा जो है वो फार्मूला है। अब जो है वैल्यूज़ को इस फार्मूले में जो है वो पुट कर देते हैं। ये फार्मूला बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी ये फार्मूला मौजूद है। तो कि ये क्या है, अब ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं कि A की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और B की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, और इंटू C की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर वैल्यू मैं लिख भी देता हूँ, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है, और ये D की वैल्यू -2 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी। अब जो है यहाँ पर आगे जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने से पहले जो है मैं जो है ब्रैकेट्स बना देता हूँ वैल्यूज़ की कैसे कैसे पुट करनी है, ताकि सोल्व करने में आसानी भी हो और समझ भी चीज़ आए। तो 2 ब्रैकेट यहाँ पर लगेंगी AC माइनस की निशानी, और 2 ब्रैकेट यहाँ पर लगेंगी BD, और अब क्या लगेंगी, 2 ब्रैकेट यहाँ पर लगेंगी AD, ठीक है, 2 ब्रैकेट और प्लस 2 ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है तो मैं इसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो है ब्रैकेट्स जो है वो लगा दी हैं, ठीक है। अब जो है वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। B की A के साथ C है, C की वैल्यू भी क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं A की वैल्यू भी 1 है, C की वैल्यू भी 1 है। सिर्फ वैल्यूज़ ही हमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना, और वैल्यूज़ जो है वो ख्याल से पुट करनी है, क्योंकि वैल्यूज़ के अंदर जो है कोई भी जो है गलती हो गई ना, फिर जो है सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। तो B की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, और D की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब A की वैल्यू क्या है, 1 है, और D की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। यहाँ तक ये लिख दिया मैंने। और अब आगे क्या है कि B की वैल्यू क्या है, 2 है, और C की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ तक आई होप जो है आपको कोई चीज़ जो है वो परेशान नहीं करी होगी, बिल्कुल आसान है। सिर्फ वैल्यूज़ जो हमने जो है देख कर पुट करनी है, और जो है वो कुछ नहीं है,
ठीक है। अब जो है इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ये तो हमें पता है। तो अब जो है माइनस को पहले हमने जो है इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस को इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चीज़ जो है हमने जो है ध्यान से देनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 किसका होगा प्लस का होगा, क्योंकि हमने निशानियाँ जो है पहले ही आपस में जो है मल्टीप्लाई कर दी हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर ब्रैकेट कोमा, अब यहाँ पर 1 2 ज़ा यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 1 2 ज़ा 2, ठीक है, और प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब आगे चलना है कि ये 2 माइनस का, ये 2 प्लस का, ये तो जो है कट गए आपस में, तो ये 1 + 5 1 + 4 तो 5 हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो मतलब ये जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल सेम ही पीछे वाले क्वेश्चन की टाइप ही की तरह है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ही फार्मूला लगेगा जो पीछे वाले में हमने जो है वो लगाया था, वो सेम है A, B, ठीक है। ये फार्मूला तो मुझको याद भी हो गया है, C, D। फार्मूला याद करने की ट्रिक भी यही है कि आप फार्मूला है ना 2-3 क्वेश्चन में जो है आप रिपीट करेंगे ना, तो आपको फार्मूला ऐसे याद हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला याद करने की ट्रिक है। और अब जो है आगे चलते हैं कि ये क्या हो जाएगा AC, ठीक है, -BD, ठीक है, और AD + BC, ठीक है। ये मैंने फार्मूला जो है वो लिख दिया है। अब जो है फार्मूला जो है वो हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर सेम ही वैल्यूज़ पुट होंगी, हम जो है डायरेक्ट वैल्यू की तरफ ही चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं, सोल्व करने पर ही चलते हैं। तो ये A है समझो, ये B है, ये C है, और ये समझो D है, ठीक है। तो ये A क्या है 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं जो है ब्रैकेट बना देता हूँ, पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है, फिर सोल्व करते हैं। BD की अलग से, कोमा AD की ब्रैकेट, और प्लस BC की ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। तो ये A की वैल्यू क्या है 4 है, C की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है। सॉरी, C की वैल्यू 5 है, ठीक है, मैंने गलती से जो है 4 लिख दिया, 5 है, ठीक है। अब माइनस है, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू -5 है, ठीक है, और D की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है। अब जो है A की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, और D की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं, B की वैल्यू क्या है -5 है, ठीक है, और अब C की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ तक जो है मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और आई होप यहाँ तक जो है आपको कोई चीज़ जो है वो परेशान नहीं कर रही होगी, बिल्कुल आसान है, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ ही पुट की हैं, ठीक है। अब जो है इनको सोल्व करते हैं, तो 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 ज़ा ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 4 5 ज़ा 20 हो गया। और अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस यहाँ पर प्लस हुआ था ना, तो प्लस तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 4 ज़ा ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। और कोमा, अब आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, और 4 4 ज़ा 16 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर निशानी हम अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 20 माइनस और प्लस ये दोनों का कट गया, ठीक है, क्या बचा यहाँ पर, तो 0 बचा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो 0 है, ठीक है। अब जो है -16 है और -25 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस की वैल्यू है, तो मतलब आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 16 और 20, ये 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब इसकी तरफ चलते हैं। अब देखें मैंने जो है आपको कुछ जो है मैंने ऑपरेशंस पढ़वाए थे, ठीक है। कौन से पढ़ाए थे कि माइनस का, प्लस का, ठीक है, और मल्टीप्लाई का, और अब ये है डिवाइड का, क्योंकि डिवाइड के बीच में निशानी है तो ये क्या है, डिवाइड का जो है वो ऑपरेशन है। यहाँ भी एक और जो है थोड़ा सा मुश्किल फार्मूला है, ठीक है, वो लगेगा, ठीक है। वो भी सेम कुछ फार्मूला, तो थोड़ा सा मुश्किल है बट आसान है, उतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ मुश्किल है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, मैं वो फार्मूला पहले लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है, अपान सी कॉमा डी, ठीक है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी। ये फार्मूला बुक में भी लिखा हुआ है, आप भले देख सकते हैं। क्या होगा, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, अपान सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। बस ये चीज़ आपने एक याद रखनी है कि यहाँ पर उस मल्टीप्लाई वाले जो फार्मूले में यहाँ पर जो है माइनस था, यहाँ पर प्लस है। अब आगे चलते हैं कि बी सी मैं क्या कह रहा हूँ समझ आ जाएगा, ठीक है। माइनस ए डी, ठीक है, बी सी माइनस ए डी, ठीक है, और यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं जो चीज़ कह रहा था वो ये थी कि ए सी प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर आपने एक चीज़ जो है जहन में रखनी है कि पीछे वाले फार्मूले में ना यहाँ पर जो है माइनस था, ठीक है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर जो है माइनस है। बाकी जो है थोड़ा सा चेंज फार्मूला है, बाकी जो है सेम ही है, बुक में भी लिखा हुआ है। मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी फार्मूला की, वो यही है कि आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसी फार्मूला से, वो फार्मूला आपके जहन में ऐसे छप जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक जो है वो आजमाई हुई है, ठीक है। अब जो है फार्मूला के हवाले से जो है हम जो है ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं और फार्मूला को जो है वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। तो ये क्या होगा कि ये सेम ही है, समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है -7 है ऐसे, और अपान सी की वैल्यू क्या है 3 और कॉमा डी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब ये ए सी की वैल्यू है, ये भी सेम है। पहले हम जो है ब्रैकेट्स जो है वो बना देते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बनाई थी कि ए सी की ब्रैकेट प्लस बी डी की ब्रैकेट, ठीक है, और ये सी, ठीक है। ये मैंने जो है ब्रैकेट्स जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। अब जो है एक एक करके हम वैल्यूज़ पुट करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है -7 है, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है 2 है, सही है। अब यहाँ चलते हैं आगे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ये सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, और डी है, डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। अब जो आगे चलते हैं कि बी की वैल्यू क्या है -7 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, सही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने जो है वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब जो है एक एक करके इनको जो है सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है, बस हमने वैल्यूज़ पुट करते वक्त जो है ध्यान रखना है। अगर 1-2 वैल्यू इधर उधर हो गई तो हमारा क्वेश्चन जो है वो भी इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस -4 ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस और 14 हो जाएगा, 2 7 14, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी सॉल्व कर देते हैं हम, 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है, तो -7 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, बट माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है तो 21 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 21 माइनस का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि 3 2 6 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा, बड़ी वैल्यू जो है 14 है, तो मतलब माइनस की वैल्यू होगी -5 हो जाएगा, ठीक है। और अपान 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 माइनस दोनों वैल्यूज़ जो है वो माइनस की, मतलब माइनस का 27 हो जाएगा और अपान 13 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप भले जो है वो चेक भी कर सकते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने लिख दिया है। ये इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने फार्मूला भी लिख दिया और मैंने जो है ब्रैकेट्स भी जो है वो बना दिए हैं कि वैल्यूज़ हमने जो है कैसे पुट करनी है। फार्मूला सेम ही है जो मैंने पहली एक्सरसाइज में, पिछले क्वेश्चन में जो है वो समझाया था। तो हम जो है वो जल्दी से जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो कौन सी होंगी, वो सेम ही होंगी। ए की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। समझे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब क्या होगा कि ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, और 2 है, ठीक है। मैं जल्दी से वैल्यू पुट कर देता हूँ। 3 है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि बी की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, और 2 है माइनस, और 4 है और -3 है, ठीक है। और क्या है, 2 है और -3 है, ठीक है। यहाँ तक जो है आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यूज़ जो है वो उतारी हैं और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं कि इनको सोल्व करते हैं कि 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस ये 15 हो जाएगा, ठीक है, और 4 + 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। अब जो है आगे चलते हैं कि 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 + 9, ये वाला, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जो है वो बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पावर देखें ये इवन है, ओड नहीं है। 2 जो है एक इवन नंबर है, तो हमारा जो नंबर आएगा ना तो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप एक जो है चीज़ आपने जो है ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं कि ये सोल्व कैसे होंगे। तो ये 8 - 15 कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 + 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी एक्सरसाइज का ये पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन 2nd 3rd 4th ये क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैं इस वीडियो में जो है नहीं कर रहा। तो आई होप जो है वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।